तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग आउटडोर को फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ ऑफ आउटडोर्स हैं। तो एज ए इंजीनियर या सुपरवाइज़र या टेक्नीशियन या हेल्पर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट मास्टर है और कौन सा यूनिट स्लेव 1 है, स्लेव 2 है और स्लेव 3 है। देखिए दोस्तों, हमारे आउटडोर्स में स्लेव 1, स्लेव 2 और मास्टर यूनिट होता है। मास्टर यूनिट से सारा कम्युनिकेशन होता है। सारा कम्युनिकेशन मास्टर यूनिट से होता है दोस्तों। और स्लेव 1, स्लेव 2 ये उसके साथ उसके सपोर्टिंग में होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग मास्टर यूनिट को हेडर भी कहते हैं और स्लेव यूनिट को फॉलोअर कहते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हेडर से मतलब है कि ये मास्टर यूनिट है और फॉलोअर का मतलब है ये स्लेव यूनिट है। देखिए दोस्तों, जब कभी हम लोग मित्सुबिशी के आउटडोर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग हेडर और फॉलोअर की तरह बोलते हैं उसे। अगर हम लोग डाइकिन के यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग मास्टर और स्लीव से इन्हें इंडिकेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो मास्टर यूनिट से होगा। अगर हम लोग इसमें कमिश्निंग कर रहे हैं या फिर गैस फिलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग मास्टर यूनिट के थ्रू करेंगे। और स्लेव 1, स्लेव 2 हमेशा मास्टर यूनिट से जुड़े हुए होंगे, मतलब मास्टर यूनिट के वो कांटेक्ट में होंगे और उसमें जो भी कम्युनिकेशन जाएगा मास्टर यूनिट के थ्रू ही जाएगा। मेन मास्टर यूनिट होता है दोस्तों। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आता है तो हमें मास्टर यूनिट में दिखाएगा, ना कि स्लेव 1 और स्लेव 2 में। और आपको इनका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए, जैसे कि हम लोग स्लेव को फॉलोअर कहते हैं और मास्टर यूनिट को हेडर कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि मास्टर यूनिट कौन सा है या फिर आपको पता करना है कि स्लेव 1 कौन सा है, तो उसमें उसके जो भी उसका डिस्प्ले होता है उसमें नंबर दिखाता है। अगर 0 0 2 0 है तो मास्टर यूनिट होगा, अगर 0 1 रहेगा तो स्लेव 1 होगा और 0 2 रहेगा तो स्लेव 2 रहेगा। ये किस तरह से करते हैं, मैंने एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से कौन से बटन दबाकर आपको ये मालूम करना है कि कौन सा मास्टर है और कौन सा स्लेव है। ये किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग हमारा मास्टर यूनिट कौन सा है और स्लेव 1 कौन सा है और स्लेव 2 कौन सा है, वो किस तरह से पता किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी हमारे आउटडोर्स ऊपर टेरेस पे या पर कहीं भी हमारे रिक्वायर्ड स्पेस में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के सेम लगते हैं, उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप ऐसे ही देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पता करेंगे कि किस तरह से हम लोग हमारा मास्टर यूनिट कौन सा है और स्लेव 1 और स्लेव 2 यूनिट कौन सा है कैसे पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर यूनिट की सबसे पहली इंडिकेशन ये होती है कि जो भी हमारा मास्टर यूनिट होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्लीव 1 और स्लीव 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा मास्टर यूनिट 16 HP का है तो हमारे दोनों स्लीव 1 और स्लीव 2 वो 14 या फिर 12 HP के होंगे। ठीक है, वो मास्टर यूनिट की कैपेसिटी से हमेशा कम होते हैं। ठीक है, और आप ये इस तरह से पता कर सकते हैं दोस्तों, जैसा ही आप आउटडोर्स के पास जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे एक उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है उसकी एक प्लेट लगी होती है और उसका एक स्टिकर चिपका होता है। उसके ऊपर मास्टर यूनिट का सारा मॉडल नंबर और स्लेव का भी मॉडल नंबर और उसकी कितनी कैपेसिटी है वो HP में या फिर किलोवाट में लिखी होती है। आपको कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन से आउटडोर की कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके थ्रू आप लोग इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा मास्टर है या फिर कौन सा स्लीव है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम लोग मास्टर और स्लीव को सेम कैपेसिटी में भी रखते हैं। जैसा कि अगर मास्टर हमारा 20 HP का है तो हमारा स्लीव भी 20 HP का होगा और स्लीव 1 और स्लीव 2 भी 20 HP का होगा। तो इसमें आप लोगों को पता करने के लिए डिस्प्ले पे जाके मालूम करना होगा। यूजुअली हम लोग मास्टर से मास्टर की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं कंपेयर टू स्लीव 1 और स्लीव 2। एंड देन मास्टर यूनिट हमेशा क्लोज होता है, मीन्स वो बिल्कुल करीब होता है। हमारा जो भी फर्स्ट इंडोर यूनिट होता है उसके बहुत ही करीब होता है, मीन्स हमारे जो भी पाइपिंग होती है, जो भी हमारे पाइपिंग के करीब होता है, हमारा मास्टर यूनिट और इंडोर यूनिट बिल्कुल करीब होते हैं। जैसा कि फर्स्ट
और इंडोर से अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट आउटडोर लग रहा है वो हमारा मास्टर यूनिट होगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी एरर कोड आता है या फिर कोई हमारे सिस्टम में ट्रबल शूट होता है तो सबसे पहले इसमें एरर कोड मास्टर यूनिट में ही दिखाएगा, स्लीप 1 और स्लीप 2 में नहीं दिखाएगा, जो भी हमारा सिस्टम का एरर होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है, इफ़ यू आर न्यू इन प्रोजेक्ट, अगर आप नए हैं प्रोजेक्ट में तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी मास्टर यूनिट कौन सा है और स्लीप 1 कौन सा है। तो फर्स्ट आप लोग ये करिए, अगर आपको पता नहीं है कि मास्टर कौन सा है और स्लीप कौन सा है और आपको एचपी से पता नहीं चल रहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास्टर की कैपेसिटी और स्लीप 1 स्लीप 2 कैपेसिटी बिल्कुल इक्वल होती है। मीन्स अगर मास्टर यूनिट 20 एच का है तो स्लेव 1 और स्लेव 2 भी 20 एच के हो सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट आप लोग उसका जो भी बैक पैनल होता है, तीनों जो भी हमारे मास्टर स्लेव 1 और स्लेव 2 के तीनों कवर पैनल निकालेंगे पीछे से। एंड देन उसके ऊपर जो भी लेवल चिपका हुआ है उससे आप रेड करेंगे। अगर उसके थ्रू आपको नहीं पता चला तो आपको तीन टाइप के तरीके हैं यहाँ पे, उससे आप लोग पता कर सकते हैं। अगर आपका पास अगर आपके पास ओल्ड आउटडोर है तो उसमें आपको एलईडी लाइट के थ्रू पता करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा आउटडोर मास्टर है और कौन सा स्लेव है। और दूसरा मेथड होता है वायरिंग मेथड, क्योंकि हमारे मास्टर यूनिट में ज़्यादा वायरिंग होती है और स्लेव 1 और स्लेव 2 में सिर्फ एक ही जगह वायरिंग होती है। वायरिंग का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी हमारे P1 P2 या जो भी हमारे कनेक्शंस होते हैं, जो ज़्यादा कनेक्शंस हमारे मास्टर यूनिट में होते हैं और मास्टर यूनिट से होते हुए जो भी हमारे कनेक्शंस हैं स्लेव 1 और स्लेव 2 में जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मास्टर यूनिट में हमारे पास 4 से 5 या फिर 6 वायर भी वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्लेव 1 और स्लेव 2 में सिर्फ वहाँ पे 2 या 3 वायर ही कनेक्ट होंगे, जहाँ से हमारा कम्युनिकेशन भी होगा और पावर सप्लाई हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास VRV-X या फिर VRV-A सिस्टम नहीं है, अगर हम लोग पुराने आउटडोर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे जहाँ पर भी एलईडी लाइट ब्लिंक होती है वहाँ पर H8P लाइट ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर H8P लाइट हमेशा ऑन है तो वो आपका मास्टर आउटडोर है। अब आप स्लेव 1 में देखेंगे तो H8P जो लाइट होगी वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही होगी, वो है हमारा स्लेव 1। और स्लेव 2 में जो भी हमारी H8P की लाइट होगी वो हमेशा क्लोज रहेगी और यानी ऑफ रहेगी, जिससे हमें इंडिकेशन पता चलता है कि ये स्लेव 2 है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर लाइट ऑन है तो वो मास्टर यूनिट है, अगर लाइट ब्लिंक कर रही है तो स्लीव 1 है, अगर लाइट ऑफ है तो वो स्लीव 2 है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। और वायरिंग के थ्रू भी आप जान सकते हैं, अगर हमारे F1 एंड F2 में नो वायरिंग, अगर कोई वायरिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो मास्टर यूनिट नहीं है। बिकॉज अगर हमारे दोनों कनेक्शंस जैसा कि हमारे Q1 और Q2 और F1 और F2 में कंप्लीट वायरिंग है तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा मास्टर यूनिट है। अगर सिर्फ हमारे पास Q1 और Q2 में ही वायरिंग है तो जब हमें पता चलता है कि ये स्लीव 1 है और स्लीव 2 है, तो आप लोग वायरिंग से पता कर सकते हैं कि कौन सा मास्टर है और कौन सा स्लीव है, ठीक है। अगर आप मास्टर पहचानना चाहते हैं तो मास्टर में Q1 Q2 और F1 F2 एंड अगेन F1 F2 में कंप्लीट वायरिंग होगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हमारा मास्टर यूनिट है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो भी हमारे लेटेस्ट आउटडोर हैं जिसमें हमारे पास बैनरी डिस्प्ले हैं, जैसा कि VRV-X सिस्टम, VRV-4 सिस्टम और VRV-A सिस्टम, जिसमें हमें बैनरी डिस्प्ले मिलता है जिसमें हमारे पास तीन बटन होते हैं, सेट बटन, मोड बटन एंड रिटर्न बटन। फर्स्ट हम लोगों को पता करने के लिए मास्टर कौन सा है और स्लीव कौन सा है ये पता करने के लिए हमें फर्स्ट प्रेस करना होगा जो भी हमारा मोड बटन होता है उसे हमें प्रेस करना होगा। ये सारे मोड बटन और जो भी हमारा सेट बटन होता है और रिटर्न बटन होता है ये हमारे बिल्कुल डिस्प्ले के नीचे होते हैं और इसे हम लोग BS1 BS2 एंड BS3 भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मास्टर आउटडोर पता करेंगे VRV-X सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप ये है दोस्तों,
आप चाहे मास्टर के पास जाइए या फिर स्लीव 1 स्लीव 2 के पास जाइए। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर में देखते हैं। अगर आप जाकर मास्टर इवेंट में BS1 एक बार प्रेस करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी और 00 शो करेगा। एंड देन जब आप रिटर्न बटन मीन्स BS3 एक बार प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको 0 इंडिकेट करेगा। 0 का मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारा मास्टर आउटडोर है। ठीक है, मास्टर आउटडोर में हमेशा 0 इंडिकेट करता है। एंड देन आप उसे रिटर्न बटन दबाकर उसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, या फिर आप BS1 दबाकर, जैसा कि आपका मोड बटन है BS1 दबा के उसे सिस्टम को आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि ये आपका मास्टर आउटडोर है कि नहीं है। इन केस अगर आप स्लीव 1 में जाके ये सेम प्रोसेस करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने BS1 यानी कि मोड बटन एक बार प्रेस किया तो 00 इंडिकेट करेगा 3 बार। एंड देन आप लोग जाके वहाँ पे रिटर्न बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो वहाँ पर 01 इंडिकेट करेगा। 01 का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये हमारा स्लीव 1 है। और इसी तरह से अगर हमारे स्लीव 2 में आप दबाएंगे, BS1 प्रेस करेंगे एक बार तो 00 दिखाएगा, 000 दिखाएगा वहाँ पे। एंड BS3 आप जब इंडिकेट प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 02 दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये स्लीव 2 है। अब आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग मास्टर कौन सा है और स्लीव कौन सा है और स्लीव 1 स्लीव 2 कौन सा है, किस तरह से पता करते हैं VRV X सिस्टम में। देखिए दोस्तों, तीनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपको एक बार जाके BS1 बटन दबाना है एक बार, एंड देन रिटर्न यानी कि BS3 बटन दबाना है। अगर आपका डिस्प्ले 0 शो करता है तो मास्टर यूनिट है, अगर 01 शो करता है तो स्लीव 1 है, अगर वो 02 शो करता है तो स्लीव 2 है। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता करने के लिए ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको अगर 01 या फिर 0 या फिर 02 इंडिकेट करता है तो आपको सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए आपको एक बार मोड बटन दबाना होगा, यानी कि BS1 बटन एक बार आपको दबाना होगा। जब आपका सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मली जिस तरह से वर्क करता है उस तरह से वर्क करने लगेगा।